आजादी के बाद देशवासियों को तिरंगा हाथ में लेकर चलने का हक तो था, लेकिन वो अपने अपने घरों पर तिरंगा नहीं फहरा सकते थे। 26 जनवरी 93 को मैंने चाहा कि हमने झंडा फहराया। उस समय रायगढ़ मध्य प्रदेश में हमारा स्टील प्लांट था, तो झंडा फहराया। अगले दिन जब मैं गुजर रहा था तो झंडा गायब था। मैंने कहा झंडा क्यों उतार दिया, झंडा इतना खूबसूरत लग रहा था। तो मुझे बताया गया कि हम झंडे को सिर्फ 15 अगस्त, 26 जनवरी और अन्य कुछ ही दिनों को हम दर्शा सकते हैं, हम हर रोज़ इसको नहीं दर्शा सकते। तो मैं कुछ कदम आगे चला, लेकिन मुझे बहुत अजीब सी बात लगी कि अमेरिका में तो मैंने 1 साल तक मैं पढ़ रहा था वहाँ, मैंने 1 साल तक झंडा लगा के रखा, मुझे किसी ने नहीं रोका। और मैं अपने ही देश के अंदर अपने ही देश के झंडे को सम्मानपूर्वक ढंग से नहीं लगा सकता, तो ये ठीक नहीं है। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और देश के जाने माने उद्योगपति नवीन जिंदल की कोशिशों से ही हर भारतीय को घर में तिरंगा फहराने का अधिकार मिला। 1990 में मैं 20 साल का था और मैं अमेरिका पढ़ने के लिए गया। तो मैंने देखा कि अमेरिकन्स जो है घर घर के ऊपर वो अपना राष्ट्रीय ध्वज बहुत गर्व से फहराते हैं। तो मुझे लगा कि मैंने कभी भारत में तो कभी ऐसा नहीं देखा। नवीन जिंदल ने हर हिंदुस्तानी को तिरंगा फहराने का अधिकार दिलाने के लिए करीब 7 साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और वर्ष 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया जो तिरंगे की आजादी के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो है वो कहता था कि कौन लगा सकता है, कौन नहीं लगा सकता, कैसे लगाना है, कैसे नहीं। तो वो हमें रोकता था। झंडा संहिता जो है हमें एक आम नागरिक को हर रोज़ झंडे को दर्शाने से रोकती थी। तो उसके खिलाफ फिर मैंने केंद्रीय सरकार को लिखा, राज्य सरकार को लिखा, और जब उनका जवाब आया तो फिर मैं दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर मैंने एक याचिका दायर की और फिर दिल्ली हाई कोर्ट में केस चला। करीब 6 महीने मैं दिल्ली हाई कोर्ट में केस जीता और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये लगभग जो है 7 साल से अधिक सुप्रीम कोर्ट में चला और फिर जाकर के 23 जनवरी 2004 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उसमें कहा कि झंडा फहराना हमारा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और हर भारतीय नागरिक हर रोज़ झंडे को दर्शा सकता है। अब तो हर आम नागरिक अपने अपने घरों पर झंडा फहरा सकता है, लेकिन आपको झंडा फहराने के लिए एक प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जिसके बारे में विस्तार से इंडियन फ्लैग कोड यानी भारतीय झंडा संहिता में लिखा हुआ है। जब भी राष्ट्रध्वज फहराया जाए तो उसे सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाए। राष्ट्रध्वज को ऐसी जगह लगाया जाए जहां से स्पष्ट रूप से दिखाया जाए। फटा हुआ या मैला झंडा नहीं फहराया जाए। झंडे को किसी दूसरे झंडे या झंडों के साथ एक ही ध्वज दंड में नहीं फहराया जाना चाहिए। हमेशा झंडे का केसरिया भाग सबसे ऊपर होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को किसी वाहन पर नहीं फहराया जाए। झंडे को ऐसे न फहराया जाए जिससे कि वो फट जाए। तिरंगा को किसी सजावट की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज हमेशा आयताकार होना चाहिए और उसकी लंबाई और चौड़ाई 3:2 में होना चाहिए। सड़कों पर गुजरते वक्त आपको जो तिरंगा बिकता हुआ दिखता है, जरूरी नहीं कि वो मानकों के अनुरूप बना हो। उनमें से ज्यादातर का आकार सरकारी मानकों के अनुसार नहीं होता। राष्ट्रीय ध्वज के आकार को लेकर मानक तय किए गए हैं, जिसका पालन करना जरूरी है।